का आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गुज़िश्ता रोज़ जब वो टेलीफ़ोन पे बात कर रहे थे, लोगों की लाइव कॉल ले रहे थे, वो पूरा मामला एक खिताब की शक्ल इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े क्लियर और अनइक्विवोकल स्टेटमेंट्स दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बात की उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब ये कह रहे हैं कि वो अगर हुकूमत में नहीं होंगे, तो वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, तो क्या उनका मुखातिब महज़ पाकिस्तान की ऑपोज़िशन है या कुछ और हल्के भी हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से या हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत दिन-ब-दिन अनपॉपुलर हो रही है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारी रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, 5.37% के ऊपर हम ग्रो करेंगे इकोनॉमी और पाकिस्तान के बहुत से मामला दुरुस्त हो रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन यकीनी तौर पर ऐसा नहीं समझती और उस पर सवाल भी उठा रही है। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुशीर दाखिला और एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे शहजाद अकबर साहब जब हुकूमत आई थी तो शहजाद अकबर साहब के जिम्मे एक बहुत अहम काम सौंपा गया था, वो ये कि मुल्क की लूटी हुई दौलत को वो पाकिस्तान लाएंगे। बाकायदा तौर पर उनने मुतादिद दौरे भी किए, इंग्लैंड भी गए और मुख्तलिफ जो टेरिटरीज है वहां पर खतूत भी लिखे, एक पूरा एसेट रिकवरी यूनिट बना और उसके नतीजे में एक पूरी कार्रवाई आगे चली और जो ख्याल ये था कि जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और ये मामला किसी न किसी जगह पर जाके कल्मिनेट होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में ज्यादा अगर ये कहा जाए कि फ्रस्ट्रेशन हुकूमत की जानिब से ये तब बढ़ गई जब शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। चाहे वो कुछ आम मामलात हो, उसके हवाले से एक सवाल उठ गया, यानी जो मामला जस्टिस जनाब काजी फाइज़ साहब के हवाले से चला, उस पर भी एक ये तासुर था क्योंकि एआईयू के ऊपर और एसिड रिकवरी यूनिट की वैलिडिटी के ऊपर, उसकी लीगैलिटी के ऊपर जब फैसले आए तो बड़े मेजर सवालात किए गए और एक बड़ा कम्बसम जॉब था, एक मुश्किल हदफ था जो कि शहजाद अकबर साहब को दिया गया। लेकिन क्या शहजाद अकबर साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे वज़ीर आज़म नाखुश हो रहे थे और ये मामला ग्रेजुअली आगे चल रहा था? शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो लोग उन्हें जानते हैं प्रोफेशनली कि वो एक लायक इंसान है, एक काबिल वकील है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये मामला यहाँ तक चले गए और आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? अब ये इस्तीफा उनसे दिया या उन्होंने खुद लिया या उनको नया कोई टास्क सौंपा जाएगा, इसके बारे में कुछ आने वाले दिनों में इतलात सामने आएंगी। लेकिन क्या जो एहतसाब का पूरा मामला है उसका पूरा ना होना, एहतसाब का जो पूरा रेट्रिक है, जो पूरा नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कल्मिनेट ना होना, क्या इसकी वाहिद वजह शहजाद अकबर साहब है? क्योंकि एक मामला ये भी है कि अदालतों के सामने जब ये तमाम मामला गए जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडरान शामिल हैं, वहां पर भी सवाल यही रहा जब बेल ऑर्डर आए कि जो प्रोसिक्यूशन नैब की जानिब से की गई, जो एविडेंस नैब की जानिब से प्रेजेंट किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नैब की जानिब से की गई, उसमें सुकम था, कानूनी सुकम मौजूद थे। तो क्या इस तमाम पुअर परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ शहजाद अकबर साहब के ऊपर जिम्मा डाल दिया जाए? क्या वो इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा या शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। और ये भी देखना जरूरी है कि शहजाद अकबर साहब की जगह आगे कौन आएगा। मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात ऐसे हैं कि जहां पर अब खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि मुल्क वापस आए और वो मुल्क से बाहर गए थे और असद उमर साहब ने भी कहा कि उनकी रिपोर्ट फॉल्सिफाइड थी, झूठी रिपोर्ट थी जिनकी बेसिस पे वो बाहर गए, लेकिन फैसला इमरान खान साहब का था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और कहां तक ये मामला आगे चलेगा, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और मुल्क के मुमताज सहाफी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन से न्यूज जनाब अंसार भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डेवलपमेंट बहुत सी हो रही है भाई साहब। सबसे पहले तो ये आपकी जमात से ताल्लुक है इसका, शहजाद अकबर साहब का मुस्ताफी होना। शहजाद अकबर साहब के बैकग्राउंड से उनको जो असाइनमेंट दी गई थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। बहसीत मुशीर दाखिला और एहतसाब उनके पास ये कलमदान था। आज जब वो उन्होंने रिजाइन किया है, यकीनी तौर पर हुकूमत या जमात तो डाउन प्ले करेगी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नहीं ठीक हुआ शहजाद अकबर साहब के पार्ट पर। या आप ये मानिए कि जो ख्वाहिशात थी वजीर आजम पाकिस्तान की और जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी शहजाद अकबर साहब से, शहजाद अकबर साहब वो पूरी नहीं कर पाए। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब को के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे, उनको पाया तकमील तक पहुंचाना था, लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर था उसको वापस लाना था। आपके नजदीक शहजाद अकबर साहब का जो इस्तीफा है उसकी वजह क्या है? पर्सनल रीजन है या ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं आज आज जो कि
डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कुछ दिनों पहले जिसकी तरदीद की थी कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वजीर आजम गैर मुतमईन नहीं है उनकी जो उनका जो काम है, जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे। आप फिर आज ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब से वजीर आजम पाकिस्तान नाखुश थे। जो आपने बात की अकाउंटेबिलिटी का, कोई नारा ना तो शहजाद अकबर साहब का था, वो तो नारा इमरान खान साहब का था और कौम से कमिटमेंट थी और जिसके लिए हम बड़ा हैवी मैंडेट लेकर आए थे। और वो नारा कभी गैर मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास इस्तेकाक है और वो किस से अपना काम करना चाहते हैं। शहजाद अकबर एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना ये जो ड्यूटी सर अंजाम दी। लेकिन वज़ीर आज़म के जहन में क्या है और वो किस आदमी से ये काम करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल जो है जब आएंगी तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन पीटीआई की जो एक गैर मुतज़लज़ल कमिटमेंट है एहतसाब के इस सारे नज़रिए के साथ, मेरा ख्याल है वो किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और ये सारी सोच और अप्रोच तो वज़ीर आज़म की है। उनकी सोच को परफॉर्म करने के लिए किस एडवाइज़र ने और किस स्पेशल असिस्टेंट ने उनकी कहाँ मदद करनी है, ये उनका इस्तेकाक है। बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके नॉलेज के मुताबिक और वैसे भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन देन वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज हो रही हैं विच यू आर नॉट प्रिवी टू, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कुछ बातें तो ऐसी, आप इलेक्टेड एमएलए हैं, आप पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग्स में भी जाते हैं, आप पार्टी को भी समझते हैं, इमरान खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन थी शहजाद साहब से उनको भी समझते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं काम बहुत अच्छा किया लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर लोग ये समझे आपकी बात से भाई साहब। मैं आप चूंकि सर आपके प्रोग्राम में हूँ, अगर आपके प्रोग्राम में ना होता तो मैं वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में होता तो वो ज़्यादा मुझे मालूमात आ जाती। मैं चूँकि मेरी आपसे कमिटमेंट थी उसके हवाले से मैं जल्दी आ गया। तो असल बात यह है कि मैं तो दोबारा से यही कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब की अब तक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वज़ीर आज़म हो सकता है कि उनके जहन में कोई इससे भी बड़ा उनका कोई अपना स्टैंडर्ड हो जो वो और बेहतर करना चाह रहे हों, या शहजाद अकबर साहब उनकी तवक्को में पूरा ना उतरे हों। वज़ीर आज़म जो एक बेहतर से बेहतरीन की एक उनकी तवक्को होती है। और दूसरी बात ये पीटीआई के बारे में नॉर्मली लोग सवाल करते हैं कि लोग बड़े बदलते हैं, बिकॉज यहाँ कोई भी आदमी हमारी मजबूरी नहीं है इस पार्टी की, क्योंकि नज़रिया और सोच जो है उसको असूल के लिए लोग आते भी हैं, लोग चले भी जाते हैं। नज़रिए ने स्टे करना है और वो नज़रिया यही है कि पाकिस्तान को साफ़ और शफाफ निज़ाम देना है। और जो पाकिस्तान को पिछले 25-30 साल में लूट मार की, करप्शन हुई, जिससे आज हमें मुआशी मुश्किलात भी हैं।